सभी को भाई गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम, सबका स्वागत, सब अच्छे से रहें। चलिए भाई शुरू करते हैं और आज की कहानी को शुरू की जाए। इसके बाद चलिए भाई, तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो आज हम लोग बस इसी के आगे से चलेंगे और टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। चलिए भाई, है ना, जरा यहाँ पे लिख लें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आवाज़ हमारी आ रही भाई? सब कुछ ठीक ठाक है ना? आवाज़ सही है? ठीक है भाई। चलिए भाई, शुरू किया जाता है। बढ़िया सा सवाल, एक अच्छा सा। और ज़रा जल्दी से सब लोग एक काम करें, ज़रा खाली ये बता दें कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 37 1/2%, 37 1/2%, अगर आपसे ये पूछ लें कि जो 37.5% होता है ये वाला, इसको ज़रा भिन्न बनाओ। ज़रा इसको हम बनाते हैं पहले भिन्न, है ना। अभी पहला सवाल है तो बहुत ही छोटा सा, इसको बनाते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में इसको कहा जाता है कि भाई कितना इसका भिन्न होगा। 37.5% को हम इसको बदलेंगे भिन्न में। देखिए, दो ही काम होते हैं, परसेंटेज को भिन्न बनाना या भिन्न को परसेंट में लाना। तो अगर आपको इस परसेंट को भिन्न में लाना है तो हम इसका क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 74, और ये जोड़ते हैं ना, 74 और 1 75, तो ये हो जाता है 75/2। परसेंट को हटाने के लिए ध्यान देना, हम नीचे 100 से भाग देते हैं, है ना। ये 74 1 75, तो 75/2, और परसेंट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ से ये करते हैं, और ये चीज़ जब आती है तो यहाँ से 25 3 जा और 25 4 जा, तो ये हमारे पास हो जाता है कितना, 3/8। अब इसको आगे से याद रखना कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 37.5% कितना होगा, तो ये होता है कितना, 3/8। ये बात भाई सबको आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी के सामने है, और ये बात अब सभी को आना चाहिए, सभी को आ भी रहा होगा। चलिए भाई, सबको आ रहा है ये चीज़। और एक काम करते हैं, इसमें जाकर के एक सवाल लिखते हैं, इसके बाद एक बढ़िया सा सवाल, छोटा सा, है ना। आज का एक छोटा सवाल ये है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ 37 1/2% इज सब्ट्रैक्टेड, बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है ना। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, 37 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। कहा गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, बिल्कुल छोटा सवाल है। रिजल्ट, ये लिखा हुआ है रिजल्ट इज, मतलब रिजल्ट बिकम्स 45। तो कहा गया कि देन फाइंड नंबर, कहा गया कि देन फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है भैया, नंबर। जब 37.5% को अपने नंबर में से घटाते हैं, सवाल में ये कहा गया कि जब किसी नंबर का 37.5% अपने ही नंबर से घटाते हैं, है ना, फ्रॉम इटसेल्फ, अपने ही नंबर से घटाते हैं हम 37.5%, तो हमारा जो रिजल्ट है वो बन जाता है कितना, 45। तो कहा गया कि आखिर ये नंबर जो है वो कितना होगा, क्या होगा ये नंबर। ठीक, इसका ध्यान देना कि हमारा जो है वो नंबर कितना जो है वो होना चाहिए। देखिए, एक काम करते हैं, इसका हम लोग पहले करते हैं बेसिक, समझने के लिए, है ना। गणित को सीखना है तो पहले इसका बेसिक सीखो। देखिए भाई, बिल्कुल साफ सीधी बात है कि अगर आपके मन से मैथ का डर हटाना है तो आप गणित को 2 रास्ते से पक्का सीखें। सबसे पहले आप गणित का बेसिक पकड़ें और बेसिक को समझें, और बाद में उन्हीं बेसिक में हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, तब आपका काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये होता रहेगा। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि गणित को पढ़ाते समय पहले इसका हम आपको एक बार बेसिक बता दें, बाकायदा जो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 7 8 में,
x मानकर y मान के, फिर उसको हम 100 मानते हैं और बाद में जो हमारे पास इसका एक ट्रिक होता है या जो जो ट्रिक्स होती हैं उनको लगाते हैं। तो इसका पहले हम बेसिक करेंगे। अच्छा, 37.5% अभी भी आपने पढ़ा है, इसको हम देखो यहाँ लिख रहे हैं कि जो 37.5% है इसको अभी आपने भिन्न बनाया होगा, तो इसका जो भिन्न आया था ये आया था 3/8। ठीक, तो हमसे पूछा गया है नंबर, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, माना लेट नंबर, हमने जो है ये वाला नंबर यहाँ से ले लिया और हमने कहा कि लेट नंबर बराबर x, और सवाल में कहा गया कि इस नंबर में से उसका 37.5% को घटाया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो बोला गया था। ये हमारे पास नंबर था तो हमने ये नंबर लिख दिया और इसमें हमने माइनस कर दिया इसी नंबर का 37.5%, और इसका मतलब होता है ये, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। हमने x में से इसी नंबर का 3/8 यहाँ से हमने घटा दिया। ठीक है, तो जब घटा दिया तो घटाने के बाद जो रिजल्ट मिला वो हमारा रिजल्ट हो गया कितना, 45। वो कहा गया था कि जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो बनेगा वो हो गया 45। अब ये हो गया 8x, है ना, ध्यान देना भाई, ये एलसीएम में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8x और -3x, है ना, 8x -3x, तो कितना बचेगा, ये आपका बच गया 5x और ये हो गया कितना 8, और बराबर में ये आपका कितना आ जाएगा 45। अब हमको x निकालना है, तो जब भी कभी इसका x निकालना हो, देखो भाई जिनका थोड़ा सा बेसिक हल्का सा मान लो भूल भाल गया है, कमज़ोर तो हम नहीं कहेंगे, मान लो कुछ भूल गया है, तमाम बातें, तमाम स्ट्रीम बदलने से, आपाधापी होने से तमाम चीज़ें वो हमको आती तो हैं लेकिन वो हमारे माइंड में सेट नहीं होती। अगर कभी ऐसा सवाल दिया हो x निकालना हो तो आप इसको लिख लेंगे, चुपचाप इसको सीखेंगे, ये हो गया 45, और जो चीज़ भाग में होगा ये भाग वाला ऊपर ठीक गुणा बन जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जाकर लिख देंगे कि 8, और 8 के बाद जो है यहाँ हम जाकर के लिख देंगे कितना, ये हम जाकर के लिख देंगे 5, ये हमारा हो जाएगा 5, और इस 5 के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास हो गया है 5 9 जा और 9 × 8, तो x कितना आ गया, x हमारे पास आ गया है 72। ये इसका बिल्कुल एकदम एक बेसिक प्रोसेस हो गया है, ये 72 पाने वाला। ठीक है भाई, ये हमारा एक इसका बेसिक प्रोसेस हुआ है कि जब हम यहाँ से 72 वाली बातों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक भाई, काम चल जाएगा, सबको आ गया। चलिए भाई, सभी का वेलकम है, सब लोग बिल्कुल अच्छे से रहो, है ना, डरना किसी को नहीं। ठीक भाई, आपने देखो इसका पूरा बेसिक पकड़ लिया, ये इसका बेसिक अप्रोच था। अब हम आएंगे इसके जो है शॉर्टकट में। ठीक, शॉर्टकट के लिए इसको हम हटाते हैं, कितना आया था 72, ये इसका हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया, ये जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको हटाते हैं, बेसिक वाली बात को हटाते हैं, इसको यहाँ से हटा दो, और अब जरा इसका लिखो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो लोग एग्जाम में करते हैं ना, देखिए इन्होंने कहा कि एक नंबर में से, उसी नंबर में से 37.5% घटाया गया, और 37.5% होता है कितना, 3/8, तो चुपचाप जा करके 3/8 ऐसे लिख लिया करो, ध्यान देना। अब ये हमारे पास ये नंबर है और ये 3 है, मतलब इस नंबर में से ये 3 घटाया गया। देखिए भिन्न का मतलब होता है, हमने आपसे कई बार कहा है कि जब भी कोई सवाल अगर भिन्न का आता है, फ्रैक्शन का आता है, तो जो चीज़ घटाई जा रही है ना, या जोड़ी जा रही है, वो ऊपर आती है, और जो चीज़ हमारा नंबर होता है, हमारा बेस होता है, वो 8 होता है। तो इन्होंने कहा कि एक नंबर में से, उसी में से उसका जो है वो 37.5% घटाया गया, तो इसका मतलब हो गया था 3/8, इसका मतलब हो गया कि 8 में से, ध्यान देना भाई, इसमें कहा गया कि 8 में से ये 3 जो है वो ये माइनस हुआ है, तो जो हमारा रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट क्या बन गया था, हमारा रिजल्ट बन गया था 5। जब हमने 8 में से 3 को घटा दिया तो क्या बन गया 5, और सवाल में कहा गया कि इसी 5 का मतलब क्या है, इसी 5 का मतलब है, दिया गया था कितना, 45। तो अगर ये 5 का मतलब 45 है, ध्यान देना, इसी 5 का मतलब 45 है,
तो फिर 1 का मतलब 9 हो जाएगा, है ना। आपका ये देख लो, आपका 1 का मतलब कितना हो जाएगा 9, मतलब कि 5 से बन गया 45, तो 5 × 9 होता है। तो फिर ये 8 कितना होगा, हमसे ये 8 पूछा गया, फिर ये 8 कितना होगा। अगर 5 9 बन के ये बनता है तो 8 में भी तुमको 9 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। 8 × 9 कितना हो गया है, ये आपका हो गया 72। ठीक है। तो जब भी कोई आदमी बात करता है घटाने की या जोड़ने की, अगर ये हमसे बात कर देते जोड़ने की, तो हम यहाँ पे लिख देते 8 + 3 कितना लिखते 11। ठीक है भाई। तो ये दो बातें हुई। तो इसका जो डिफरेंस 5 आ गया, और 5 का मतलब है 45। तो 5 45 कब बना होगा, जब 5 × 9 होगा। तो 8 में भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये बात सबको आ गई ना, ये वाली बात। ठीक। जिसको ये बात ना आई हो वो इसको यहां देख ले। देखिए 5 का मतलब 45 था, तो जिसको ये बात ना आई हो ऐसे करे कि 5 का मतलब है 45, ऐसे कर लिया करो कि 5 का मतलब 45 है, तो फिर 8 का मतलब क्या होगा इसका, ऐसे कर लो, है ना। और इसको जा करके यहां से काटा पीटी कर लो, 5 9 जा और 9 × 8, इसको ऐसे 72 कर लेंगे। तो ये भी सही है। आप ये मानो चाहे वो मानो, या x वाला मानो। ये बात भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलिए भाई, ये बात जो है आपका यहां से ये काम जो है वो चल गया। ठीक भाई। और ठीक भाई, काम चल गया। अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अगर ये प्लस होता तो 8 3 11 हो गया होता। अब जरा इसको यहां से हम हटा लेते हैं, और इस वाली बात को हटाने के बाद इसका भैया ध्यान देना कि अगर सवाल प्लस वाला होता तो ये 8 और 3 11 बनता। ठीक भाई, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। और अब हम एक बहुत ही सुंदर काम करेंगे, बढ़िया सा सुंदर काम ये करेंगे इसमें कि देखिए हमारे पास एक सवाल आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सवाल। लिख लो भाई कि अगला जो हमारे पास सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला जो सवाल आने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड बाय इतना। यहां लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन, यहां लिखो पॉपुलेशन ऑफ टाउन, है ना। बढ़िया सवाल है। इंक्रीज्ड बाय 16.2% इन फर्स्ट ईयर, ये कहा गया फर्स्ट ईयर। आगे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड, आगे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड बाय 37, डिक्रीज्ड बाय 37 1/2% सेकेंड ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सेकेंड ईयर। और फिर कहा गया है इंक्रीज्ड, फिर यहां लिखा है इंक्रीज्ड 57 1/7% इन थर्ड ईयर, है ना। ये लिखा है कि इन थर्ड ईयर। देखिए भाई, ये सवाल कहा गया था कि किसी शहर की या टाउन की जो हमारी जनसंख्या थी, किसी टाउन की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ी, दूसरे साल 37 1/2% घटी, और फिर बढ़ी तीसरे साल 57 1/7% बढ़ी। ये 3 बातें हुई हैं। जनसंख्या पहले बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है। और इसके आगे कहा गया कि नाउ पॉपुलेशन बिकम्स, फिर कहा गया कि नाउ, है ना। यहां लिखा गया नाउ पॉपुलेशन बिकम्स, यहां लिख दो कि नाउ पॉपुलेशन बिकम्स, है ना। नाउ पॉपुलेशन बिकम्स 1,65,000। तो कहा गया कि फाइंड ओल्ड या प्रीवियस ओल्ड पॉपुलेशन, है ना। कहा गया कि फाइंड ओल्ड पॉपुलेशन, है ना। जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3 बढ़ी, दूसरे साल 37 1/2 घटी, तीसरे साल 57 1/7 बढ़ी, और अब
जनसंख्या जो है वो 1,65,000 हो गई है, तो पुरानी जनसंख्या शहर की या टाउन की कितनी रही होगी? बहुत ही सुंदर सवाल है। कितनी रही होगी, वहां की जो जनसंख्या है आखिर वो कितनी रही होगी? ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर पहुंचेंगे और ये हमारे पास हो गया है इसका सोल्यूशन कि आखिर भाई ये कैसे बढ़ा होगा, कैसे घटा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हिट करेंगे 16/2/3 को, फिर हम हिट करेंगे 37/1/2 को, और फिर हम हिट करेंगे 57 जो है वो 1/7 को। तो जरा पहले समझो कि आखिर ये 16/2/3 कितना होता है। तो ये देख लो कि सबसे पहले तो 16/2/3% ये तुमको आना चाहिए, ये आपका होता है 1/6। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 37/1/2% कितना होता है, ये तुम्हारा होता है कितना, ये आपका होता है 3/8। और अगला आ गया है कौन सा, ये 57 वाला। तो ये देख लो, ये लिखा है 57 1/7% लिखा था। तो ये आपका जब इसको आप करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करोगे, 100 भाग करोगे, तो जरा करके देखना, ये आपका आ जाएगा 4/7। तो पहली बात तो अब आगे से आप इन दोनों या तीनों डेटा को बिल्कुल हमेशा के लिए इसको आप याद रखेंगे कि जो 57 1/7 होता है वो 4/7 होता है, जो 37 1/2 होता है वो 3/8 होता है, और जो 16 जो है वो 2/3 होता है, वो 1/6 होता है। इन बातों को हम लोग आगे से याद रखेंगे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि अब हम इसका करेंगे यहाँ पे नाउ इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, सवाल में कहा गया कि 16 सही 2/3 पहले साल बढ़ी थी। तो बढ़ने का मतलब होता है कि ये वाली, ठीक है, ये वाली बात बढ़ने का मतलब हुआ हमारी ये वाली बात कि देखो, जनसंख्या जो है वो पहले साल 6 थी, अब वो 1 बढ़ गई है। तो जब 1 बढ़ गई तो 1 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना, दूसरे साल 37.5 जो है ये घटी थी, मतलब माइनस हुई थी। तो पहले ये देख लो, यहाँ से 8 थी, ये 3 माइनस हो गई थी, तो कितना बचेगा, ये आपका 5 बचेगा। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ से ये आपका हो जाएगा कितना, 5। फिर क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ था, ये 57 1/2% बढ़ी थी, मतलब ये प्लस हुआ था, तो 7 में 4 बढ़ गया था। तो यहाँ लिखेंगे कि 7 में 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ब्याज का कोई भी सवाल हो, कहीं पर भी आता हो, आप पहले इनकी जो भिन्न होती हैं, आप इनको ऐसे भिन्न बनाएंगे, और भिन्न के बाद अगर कोई कहे कि वो ज़्यादा हुआ है तो ये बेस बना के उसको जोड़ देंगे। अगर कोई कहे कि वो कम हो रहा है तो इस बेस में से फिर ये वाली बात घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी पुरानी वाली बात होती है और ये हमारा परिवर्तन होता है। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से देखो, ये हमारा 7 ये वाला और ये वाला कट गया, ऊपर बच गया है 55, नीचे बच गया 48। तो इतना सब कुछ होने के बाद ये देख लो, ये हमारे पास आ गया है कितना, 55, और ये हमारे पास आ गया है कितना, 48। इसका मतलब हो गया है कि जनसंख्या पहले इतनी थी, अब वो घट बढ़ करके 55 के बराबर हो गई है। ठीक, फ्रैक्शन ने कहा कि पहले इतना था ओल्ड में, ठीक, और अब वो ज़्यादा कम होते होते 3 साल बाद वो इतनी हो गई। तो इसी 55 का ये जो लिखा है, इसी 55 का मतलब है ये वाली बात कि आपकी जनसंख्या हो गई है 1,65,000। तो इसी 55 का मतलब है 1,65,000, तो क्या मतलब होगा 48 का। तो इसको चुपचाप लिख लो कि इसी 55 का मतलब है 1,65,000, तो क्या मतलब होगा इस 48 का, इस पुरानी वाली का। ये रहेगा तुम्हारे इस सवाल का आंसर, और इसको जो है यहाँ से काटा पीटी कर लो। तो ये देख लो, तुम्हारा ये कटेगा 11 5 से काटोगे, 11 से इसे काटोगे, तो जरा काट कर देख लेना, ये तुम्हारा शायद जो है वो 1,44,000 इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। ये आपका नंबर जो है बहुत आसानी से 11 से 11 से कट रहा है, तो बिल्कुल इजीली आपका ये उत्तर आ रहा होगा। इसको आप नोट करें।
ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। तो हमने इसको हटा दिया। इस वाली बात को हम हटाते हैं, और इस वाली बात को हटाने के बाद इस पर हम चलते हैं आगे, और इसमें क्या करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं इसमें। और अगला सवाल है अ हाउस एंड शॉप, अ शॉप वर सोल्ड। अच्छा सवाल है भाई, यहां लिखा है वर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच, है ना, इसको लिखना 1 लाख ईच। देखो सवाल कहना चाह रहा है कि एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में हमने बेचा, ठीक है। अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपीज ईच, है ना। एक घर को, एक दुकान को 1-1 लाख में बेचा गया है। जो हमारा सौदा हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपए का। फिर कहा गया है कि हाउस एट द लॉस ऑफ 20% एंड शॉप एट 20% प्रॉफिट, है ना, शॉप एट 20% प्रॉफिट। घर को 20% घाटे पर बेचा गया और दुकान को 20% फायदे पर बेचा गया, ठीक है। तो कहा गया है कि देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, कहा गया तब हमें इस पूरे सिस्टम में कितने प्रतिशत का या कितने परसेंट का जो है वो घाटा या मुनाफा हुआ, कितने परसेंट का हमारा जो घाटा या मुनाफा यहां से जो है वो होना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए इस सवाल में क्या होगा कि बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया हमने। देखिए इन्होंने अपने घर और दुकान को बेचा था 1-1 लाख में। इसका मतलब हुआ है कि 1 लाख का घर और 1 लाख की दुकान बेची गई होगी, ठीक है भाई। 1 लाख का घर और 1 लाख की दुकान बिकी। इनके हाउस में क्या हुआ, इन्हें घाटा हुआ कितने का, 20% का। फिर क्या हुआ, दुकान में घाटा हुआ कितने का, 20% का। मतलब 2 सक्सेसिव बातों में, है ना। हमने पहले घर बेचा फिर दुकान बेचा, इस आदमी ने पहले घर बेचा फिर दुकान बेचा। तो जब कोई सक्सेसिव एक क्रम से एक आदमी की बात हो रही होती है तो ऐसे सक्सेसिव में सारा परिवर्तन जब भी कभी निकालना हो कि भाई क्या हुआ होगा, तो हमने कई बार कहा था कि अगर कभी आपको चेंज निकालना हो, ध्यान देना भाई, अगर इन सवालों में आपको चेंज निकालना हो और कभी अगर ये 2 बातें क्रमिक तरीके से बदल रही हों तो इनका एक फार्मूला होता है a+b, ab अपॉन कितना 100। ये वाली बात हमने जो है कई बार बोला होगा कि जब कभी 2 क्रमिक बातें बदलेंगी तो हम a+b और ab/100 का यूज करेंगे। यहाँ से a का मतलब हुआ है कि जो 20 का हमको घाटा हुआ था, घाटा मतलब माइनस, तो a का मतलब होता है हमारे पास कि ये हमें माइनस हुआ होगा -20, प्लस हमें अगले में 20 का फायदा हुआ था तो +20, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 20, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। तो इसको हमने देखो यहाँ से 100 से डिवाइड कर दिया, और बाद में क्या हुआ कि ये वाला ये सारे 0 कट गए, ये +20 ये -20 कट गया, तो ये हो गया -2 और 2, ये कितना आ गया, ये देख लो, ये आपका आ गया है -4। इस -4 का मतलब है कि हमें 4% का फाइनली जो है वो लॉस हुआ। हमें कितना घाटा हुआ है, हमें घाटा हुआ है 4% का, हमें फाइनली जो है वो इस पॉइंट पर घाटा हुआ, ठीक है। जरा पहले ये बता दें कि ये वाला पॉइंट सबको आ जाएगा, आगे से ऐसा कोई सवाल हो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक भाई। ये बात देखो सबको आ गई, ठीक है। एक बार जरा सब लोग हाँ कहते हैं भाई ठीक है, ये वाली बात हमको आ गई है और हमें ये चीज़ निकालना आ गया है। मतलब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक बार हम इसको यहाँ लिख देंगे कि हमें इस ट्रांजैक्शन में हमें इतना जो है वो फ़ायदा हुआ था, कितने का, माइनस जो है वो कितना, 4 का, मतलब कि -4% की बात हो रही थी। ये हमारे सवाल का मतलब रहा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, ठीक है, आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम अपना सवाल लेते हैं इसी का दूसरा।
तो इसी का जरा अगला सवाल लिख लो। दूसरा सवाल इसमें है, सेम सवाल में रखा, सेम सवाल था और हमने रखा कि एक हाउस, एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। घर पर हमें 20% का घाटा हुआ, दुकान पर हमें 20% का जो है फायदा हुआ। तो हमें कितने परसेंट को हटा लो, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को यहां से हटा लो, यहां लिख लो प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, ये पूछ लिया गया। ये जो परसेंटेज था हमने सिर्फ ये हटा दिया कि हमें कितने परसेंट का घाटा मुनाफा हुआ, हमने उसको हटा दिया। अब पूछ रहे हैं कि भाई हमें इस पूरी दुकानदारी में, इस पूरे बिजनेस में हमें कितने रुपए का घाटा फायदा हुआ, है ना, कितने रुपए का। वो अलग सवाल था, ये अलग सवाल है भाई, ठीक है। तो हमें कितने जो है वो रुपए का घाटा या फायदा जो है वो होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बात भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक। सबको आ गया, पूरा क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हमसे अचानक इन्होंने ये बात कर दी रुपए वाली, कि जो हमने ये बेचा है 2 लाख रुपए का, 1 लाख का घर और 1 लाख का मकान, तो आखिर वो 2 लाख रुपए में हमें कितने रुपए का फायदा हुआ। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस सवाल का टोटल निकालेंगे, चेंज, फिर से एक बार। और चेंज कितना आया था, 4%। अब ध्यान देना, मतलब 4% का हमें घाटा हो रहा है। तो हम लिखेंगे, ये देख लो, सॉल्यूशन को लिखना बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, इस 4% का मतलब होता है कि 4/100, ध्यान देना, इसका मतलब होता है 4/100, मतलब कि 4 का घाटा, मतलब कि हमें 100 रुपए में 4 का घाटा हो गया। अब समझो बात को, हमें 100 रुपए में 4 का घाटा हो गया। यार कोई आपसे पूछे कि आपका जो ये पेन है ये 100 रुपए का था और 100 रुपए में आपको 4 का घाटा हो गया है, तो आपने इस पेन को बेचा कितने का होगा, 96 रुपए का। देखो ये ठीक है, -4 हो रहा है। तो इस 100 में अगर कोई कहता है, देखो कोई कितना भी कमजोर हो मैथ में, उसको मैथ बिल्कुल ना आती हो, बहुत ही कमजोर हो मान लो, लेकिन ये बात सबको आ जाएगी कि 4% का मतलब होता है -4 बटे यहाँ पे 100, है ना, ये माइनस था तो -4/100, मतलब इस 100 में 4 का घाटा, मतलब 4 रुपए तो गए पानी में, तो बचा कितना, 96। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने 96 रुपए का बेचा होगा, ये देख लो, हमें हमारे 100 रुपए में 4 का घाटा हो गया, मतलब 96, मतलब हमने प्रॉपर्टी को बेचा है 96 में, तो 96 में बेचने पर हमें कितना घाटा हुआ, 4 रुपए का, है ना। हमें कितना घाटा हुआ, 4 रुपए का, मतलब हमने अपना घर और दुकान बेचा है 96 के भाव पर, हमें 4 घाटा हुआ। तो जब 96 का बेचोगे तो 4 घाटा होगा, और तुमने तो बेचा है 1 लाख का घर और 1 लाख की दुकान, कितने का, 2 लाख का। तो जब 96 का बिका तो 4 का घाटा। जब 2 लाख का बिकेगा, यहां लिख लो कि जब ये 2 लाख का बिकेगा तो कितना घाटा होगा, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 12 जा, इसे काट लेना, है ना, 4 2 जा 8 12 जा, तो तुम्हें कुल घाटा हुआ है 1/12 लाख रुपए का। तुमको क्या हुआ है, तुमको हुआ है घाटा। तो यहां लिख लो, यही इसका रहा उत्तर, 1/12 लाख, ठीक, 1/12 लाख। अगर कोई भाई और करना है तो इसको आप जाकर के 1 लाख को भाई 12 से भाग दे देना, है ना, तो ये आपका हो गया 1 लाख, इसको ऐसे 12 से भाग दे देना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो यहां से 12 8 96 4, तब ये तुम्हारा जो है वो 8000 कुछ रुपया आ जाएगा। इसे आप घर में कर लेना। तो अगर आपको पॉइंट में चाहिए हो तो ये कर लेना, अगर आपको ये चाहिए हो तो तुम्हारे ट्रांजेक्शन में घाटा हुआ है 1/12 लाख का। इसका मेन पॉइंट ये वाला था, ठीक है भाई। ये वाली बात देखो सबको आ गई, जरा यस बोलो भाई, ये बात सबको आ गई कि जो हमारी प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी उसमें हमें 4 का घाटा हो रहा है ना। हमारी प्रॉपर्टी 100 के भाव की थी, 4 घाटा, मतलब हमने जरूर बेचा होगा 96 का भाव का, 4 घाटा मतलब 96, 100 में से 4 हटा के, तो जब हमने 96 का बेचा तो हमें 4 घाटा हुआ, 96 पर 4 घाटा, तो 2 लाख में कितना घाटा, 1/12 लाख, मतलब 8000 रुपए के आसपास हमारा घाटा होना चाहिए। ये बात सबको आ गई भाई, जल्दी बोलो भाई, यस बोलो सब लोग, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, ये बात जो है
जिन बच्चों को पेपर देना है एसएससी का, बैंकिंग का, सीडीएस का, है ना, सीसेट का, आईएएस का, पीसीएस का, ठीक है, एयरफोर्स कैट का, उन सभी बच्चों के लिए ये सारी बातें जो हैं एप्लीकेबल होंगी। ये सवाल बहुत आते हैं जिनको, अच्छा, जिनको एग्जाम देना है, अगला पेट का, है ना, सीईटी का, जिनको एग्जाम देना है, अगला क्या कहते हैं टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, इन सब का, तो बस यही बातें आती हैं, है ना। आपकी जो गड़बड़ होती होगी वो बस इन बातों में होती है। इन बातों को सीखो, है ना, सवाल के भाव पढ़ो, कम सवाल करो, लेकिन ठीक मैथ सीखो। ठीक भाई, सबको आ गया? जल्दी बोलो भाई, यस बोलो जल्दी से, सब लोग बिंदास बोलो भाई। चलो अब मैं इसको हटाता हूं भाई, इस वाली बात को हटाओ, और एक सुंदर सवाल हम यहां से और भी लेंगे, बहुत ही अच्छा सा सवाल और पकड़ेंगे अच्छे से। देखिए भाई, एक बहुत ही जो है अच्छा सवाल यहां से लिया जाएगा, बहुत सुंदर सवाल। देखिए भाई, एक हम ले रहे हैं बहुत ही जो है अच्छा सवाल, सुंदर सवाल, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल हमारे पास है, अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि भाई व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट, बहुत ही सुंदर सवाल है ना। परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, और यहां लिखा है कि आफ्टर सेलिंग, अभी इसकी हिंदी बोलेंगे हम, है ना, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, एट सर्टेन प्राइस, ये हमने यहां बोल दिया एट सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्राइस। आगे लिखा है कि इफ there is a loss of 40%, there is a loss of 40% when sold at 1/3 price। कहा गया कि when sold at 1/3 price, when sold at 1/3 price। ये भैया सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। जरा पहले हम सवाल के भाव को अच्छे से पहले समझें, ठीक है। देखिए गणित का मतलब होता है, गणित हो या कोई विषय हो, हम 50 सवाल ना करें, हम 100 सवाल ना करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम 10 सवाल के भाव को अच्छे से भांप लें, ठीक है। अभी देखिए इस सवाल के बाद आप बहुत बातें सीख जाओगे। देखिए सवाल में कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, है ना, एट सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 40% व्हेन इट इज सोल्ड एट 1/3 प्राइस, ठीक है, एट द 1/3 प्राइस। अब इसकी हिंदी क्या होगी कि किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचने पर कितने का फायदा होगा। सवाल में कहा गया किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचने पर कितने % का फायदा होगा यदि इसको 40% का घाटा होता है जब इसको 1/3 भाव में बेचा जाता है। कहा गया कि एक हमारे पास एक आर्टिकल है, एक मोबाइल फोन है, उसको हम कुछ भाव पर बेचें तो हमें कितना फायदा होगा, लेकिन जब हम इसी मोबाइल को 1/3 रेट पर अगर आपको बेच रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है 40% का। कितना घाटा हो रहा है? 40% का। देखिए इस सवाल का मेन सिस्टम था सवाल के लैंग्वेज को समझना, ठीक है। आप सुनना, सवाल की भाषा और सवाल के लैंग्वेज को समझना। देखिए भाई सवाल हमने ये कहा कि भाई मान लो कि हमारा जो मोबाइल फोन था वो था मान लो 100 रुपए का, और कहा गया कि ये हमारे मोबाइल फोन ये हमारा 100 रुपए का था। तो जो मोबाइल की कॉस्टिंग है उसको हमने सीपी मान लिया, ये सीपी होता है। कहा गया कि इसको जो है किसी भाव पर बेचा गया, तो ये हो गया इसका जो है भाव,
इसको हमने यहां पर बेचा और ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। तो कहा गया किसी वस्तु को किसी पैसे में बेचने पर हमें कितना फायदा होगा जब इसको इस वाले भाव से 1/3 में बेचोगे, मतलब 1/3 डाउन करके। तो हमने कहा कि अगर तुमने इसको 1/3 डाउन कर दिया, 1/3 अगर आपने डाउन कर दिया, अगर इसको अगर आपने 1/3 है ना, 1 ये 2 और ये 3, अगर आपने इसको 1/3 नीचे भेज दिया, अगर आपने इसको 1/3 नीचे कर दिया तो आपको घाटा हो जाएगा 40% का। मतलब जो आपका आर्टिकल 100 रुपए का है उसमें 40 का घाटा हो जाएगा। तो अगर 40 घाटा हो गया है तो आपने उसे बेचा कितने का होगा? अरे भैया 100 का आर्टिकल था, 3 गुना नीचे जाने पर 1/3 1/3 भाव कम करने से आपको 40 का घाटा हो रहा है। तो आपने इसको बेचा कितने का होगा? 60 के रुपए का। 40 का घाटा, तो आपने 100 वाला आर्टिकल 40 घाटा उठा के 1/3 नीचे जाके इसको आपने बेचा है, 60 रुपए का बेचा है। ये बात सबको आ गई भाई, काम चल जाएगा। आपने इसको बेचा है 60 रुपए का। तो कहा गया कि अगर आप 1/3 नीचे नहीं आते, अगर आप इसको यही बेचते, ये नीचे नहीं आते, तो ये वाला फायदा कितना होता? देखो ये जो 60 लिखा है ना, ये 3 कदम नीचे है। अगर आप ऊपर जाओगे 3 कदम तो आपका 60 का 3 कदम कितना हो जाएगा? तो 60 × 3 ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर आप 180 से 1/3 अगर आप नीचे आओगे तो आपको 40 घाटा होगा, आप बेचोगे 60 रुपए का। लेकिन अगर आप नीचे नहीं आओगे, अगर आप जहां थे वहीं रहोगे, तो आप 3 कदम ऊपर रहोगे, तो 60 × 3 कितना? 180। तो एक्चुअल में आपको 180 पर ही बेचना था। तो ये देख लो कि ये जो आपका आर्टिकल था ये 100 रुपए का था। अगर आपने इसको 180 का बेचा होता तो तुम्हें कितने % का फायदा होता? 100 वाला 180 में, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होता वो होता 80% का। यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपने 180 वाले को 1/3 नीचे किया तो आपको 40 का घाटा हो जाएगा। तो 180 का 1/3 60 रुपया होता है, इसलिए आपको यहाँ घाटा हुआ 40 का, और वहां देख लो 100 के रिस्पेक्ट में आपको 80 का फायदा हुआ। जरा भाई जल्दी बोलो भाई, ये वाली बात सबको आ गई? बहुत ही अच्छा सवाल था। ये ट्रैक बनाना सबको आ गया, काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो भाई सब लोग, यस बोलो अच्छे से, जल्दी से सभी लोग भाई यस कहें अच्छे से। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा, ठीक है। जरा हम एक सवाल इसमें और देखते हैं, ठीक है ना। एक सवाल इसका हम और देखते हैं बढ़िया सा अच्छे से। इसको यहां से हटाते हैं और इस वाली बात को भी हम यहां से हटाते हैं। इसको हटा दो और इस वाली बात को हटा लो, इस वाली बात को हटा लो। हम एक बिल्कुल सेम सवाल देखते हैं, सेम पैटर्न का बिल्कुल सेम सवाल। बस होगा क्या कि यहां जो लॉस हो रहा था ना, ये हम यहां पे लॉस करा देंगे 20% का। चलो भाई, ये हमने यहां पे लॉस करा दिया कितना? 20% का। कहा गया इस सवाल में, इसको कहा गया इस सवाल में कि किसी वस्तु को किसी रुपए में बेचने पर कितने % का फायदा होगा जब इसको 1/3 दाम पर बेचा जाता है तो हमें 20% का घाटा होता है। ध्यान देना, जब आप वस्तु को 1/3 डाउन करते हो तो आपका घाटा होता है क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर 20 रुपए। यार बच्चा बोल देगा कि अगर ये तुम्हारा मोबाइल 100 रुपए का है तो 100 रुपए में अगर घाटा 20 का है तो आपको ये आर्टिकल बिका होगा, 20 कम करा दो 80 रुपए का। तो ये 100 वाला आर्टिकल ये बिका होगा 1/3 नीचे जाकर के 80 रुपए का बिका होगा, है ना। देखो आज यहां पर 20 घाटा था तो 100 वाला मूल्य 20 कम हो गया, ये देखो 80 आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, देन आर्टिकल इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 80,
ठीक है। और ये जो 80 रेट है वो ऑलरेडी 1/3 डाउन का रेट है, नीचे का रेट है। तो अगर आप इसको 1/3 नीचे नहीं कराएंगे, इसको आप यहीं बेचेंगे, तो आपको 80 का 3 गुना लिखना चाहिए, क्योंकि ये 3 गुना नीचे है तो भाग हो रहा है। जब 3 गुना ऊपर गया होगा प्रॉपर में, तो 80 × 3 कितना हो जाएगा? 240। ये देख लो कितना हुआ? 240। अगर आपने 240 का 1/3 किया तो आप पहुंच जाओगे 80 पर। अगर आप 80 का आपने 3 गुना किया तो आप यहां पहुंच जाओगे। ये बात सबको आ गई भाई? काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई। तो अगर ऐसी बात हो गई तो सवाल में कहा गया कि भाई अगर हम अपने दाम को, भाव को अगर नीचे नहीं करते, 100 का लाए थे, चुपचाप सीधा बेचते, तो 100 वाला आर्टिकल कितने का बिकता? 240 रुपए का। यार 100 का ये पेन है, 240 का बिक रहा है, तो तुम्हें फायदा कितना हुआ? 100 के बदले 240 पा रहे हो, तो कितना ज्यादा हो गया? 140। तो यहां लिख दो कि आपका प्रॉफिट होता 140, है ना। 80 का 3 गुना है ना, 24। हाँ, तो ये आपका हो जाता 140% जैसा कुछ आना चाहिए। चेक कर लेना एक बार, 140 यहां से आना चाहिए। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई। तो जब भी कोई आपसे कुछ ऐसा बोले तो हम बहुत ज़्यादा जो है उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, सिंपल सा ये वाली बात करेंगे। इसको आप चेक कर लें, इसको देख लें अच्छे से। सबको आ गया भाई? जरा एक बार जरा भाई सब लोग अच्छे से बोल दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो वो लाइक वाले बटन होते हैं लाल और नीले वाले, अगर कम लाइक हुआ हो तो नीला वाला कर दो, है ना, ब्लू वाला। अगर अच्छा लगा हो तो एक वो लाल वाला भी आता है ना, लाल, है ना, लाल दिल वाला एक आता है, उसे कर देना। ठीक, अच्छा लगा हो तो नीला वाला करो। बहुत अच्छा लगा हो, ये ट्रैक अच्छे से आ गया हो, तो भैया वो जो लाल वाला है उसे कर दो। ठीक, और बिल्कुल ना आया हो तो एक होता है हंसने वाला, हंस दो, लेकिन कुछ ना कुछ कर दो, है ना। चलिए भाई, कुछ ना कुछ कर दो, है ना। लाल वाला दिल या नीला वाला दिल या हंसने वाला चेहरा कुछ बना दो और मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। चलिए भाई, अब हम एक काम और करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सवाल लिखते हैं, और एक सुंदर सवाल जो है वो तो आपको खैर करना ही चाहिए इस सवाल को। देखिए भाई, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, उस पर आते हैं, है ना। और इस सवाल के बाद एक बहुत ही सुंदर हम सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा। जरा इसको भी देख लेना, ये देख लो भाई। देखो एक सवाल आया, हमने यहां लिया, सम पेन्स वर बॉट। यहां लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में, इसमें लिखा गया कि सम पेन्स या टॉफीज, है ना, सम पेन्स वर बॉट, some pens were bought at the rate of 11 for ₹10। कहा गया at the rate of 11 for ₹10, ₹10। और आगे कहा गया कि सेम नंबर एट द रेट ऑफ, फिर यहां लिखा गया कि एंड सेम नंबर, यहां लिखा गया एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ, है ना, एट द रेट ऑफ 9 for ₹10। दोनों सेम हो गए, 9 for ₹10। यहां किया गया 9 for ₹10, ये कहा गया कि 9 for ₹10। और कहा गया आगे जाकर के कि इफ द होल लॉट वॉज सोल्ड एट ₹1 पर टॉफी। फिर कहा गया कि एंड टोटल, यहां कहा गया कि एंड टोटल सोल्ड एट ₹1 पर पेन। कहा गया कि पर पेन, तो कहा गया कि देन, बहुत ही सुंदर सवाल है कि कहा गया कि देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट,
कहा गया कि देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये बात बोली गई यहां पे आकर के, कहा गया कि देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट बोला गया। देखिए इसका जो हिंदी वर्जन था, हम इसके आते हैं हिंदी वर्जन में, कि जैसे आप दुकान में गए संतरा लेने, नींबू लेने, है ना, आम लेने, पेन लेने, तो कहा गया कि भैया कुछ पेन, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ पेन खरीदे गए, कैसे, ये खरीदे गए हैं 10 रुपए के 11। कहा गया कि कुछ पेन खरीदे गए 10 रुपए के 11। जैसे मान लो कि आप खरीदने जाओ नींबू दुकान के अंदर, है ना, तो कुछ नींबू या पेन खरीदे गए 10 रुपए में 11 के भाव से, तब आपने 10 रुपया दिया, आपने 11 ले लिया। फिर कहा गया कि उतने ही नंबर, उतने ही पेन खरीदे गए 10 रुपए में 9 के भाव से, ये खरीदे गए, और बाद में टोटल नींबू या पेन को बेच दिया गया 1 रुपए का 1। ठीक है, आपने कुछ पेन वहां लिए, आपने 10 रुपए के भाव से कुछ पेन यहां लिए, और बाद में आपने अपने गांव जाकर के 1-1 रुपए का 1-1 पेन बिकवा दिया। तो इस पूरे बिजनेस में तुम्हें कितने % का घाटा या फायदा होना चाहिए? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है भाई। ठीक, कितना घाटा या फायदा यहां से आपको होना चाहिए। देखो ऐसा सवाल जब भी कोई आए, पहली बात तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपरों में खूब आता है। ऐसा सवाल कोई भी आए तो एक काम करना, यहां पे लिख लिया करो आर्टिकल, है ना, यहां पे लिखा करो आर्टिकल, और यहां पे लिखा करो रुपए, रुपीस। देखो आपने जो खरीदा है ना, आपने 11 पेन खरीदे हैं 10 रुपए के, तो यहां पे क्या किया करो कि यहां लिखा करो कि भाई आपने खरीदा है 11 पेन 10 रुपए के। फिर यहां पहुंचो, यहां आपने खरीदा है 9 पेन, यहां तुमने खरीदा है 9 पेन 10 रुपए के, ये किया करो। ये आपका भाव है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 11 पेन खरीदे हैं, आपने 11 पेन के भाव खरीदे हैं। तो ऐसे सवालों में काम किया करो कि सबसे पहले इन लोगों को बराबर किया करो, सबसे पहले इन लोगों को यहाँ पे बराबर करो। ये आपके भाव हैं, ये 11 पेन है, 11 और 9 को बराबर करने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा ये पैसा भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 90 रुपया। और इस 9 को सेम के लिए यहाँ 11 कर दो, तो ये भी हो गया, बराबर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 11 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 110 रुपया। इसका मतलब हो गया है कि जो अब आपने किया है, ये तुम्हारा आ गया 11 9 99, और ये आपका हो गया 99। मतलब 99 ये 99 ये, तो 99 और 99 इनको जोड़ दो, ये आपने खरीदा, तो ये आपका हो गया 99 200 में ये आपका हो गया 198, है ना, 2 कम हुआ। और ये आपने यहाँ पे खरीदा है 90 और 10 200 रुपए का आपने खरीदा। 198 आर्टिकल थे, ये आपने 200 रुपए का खरीदा। और फिर आपने किया क्या कि अब आपने ये देखो, ये तो आपकी हो गई सीपी, और बाद में तुमने ये 1-1 रुपए का 1-1 पेन बेच दिया। तो आपने जो बेचा है, आपने बेचा है ये सारे पेन, तो ये पेन थे 198, और इसमें आपको पैसे मिल रहे हैं एक पेन का 1-1 रुपया, तो 198 का कितना मिला होगा, ये मिला होगा 198 रुपया। तो तुम 198 ये सारे पेन दुकानों से 200 रुपए का लाए थे, और तुमने वही वाला पेन 1 रुपए का 1 का बेच दिया, तो आपको पैसे कितने मिले, 198 रुपया। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ पर घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, आपके बिजनेस में लॉस हुआ। मतलब कि ये 200 का लाए थे, इतने का बेचा है, तो तुमको 2 रुपए का घाटा हुआ, कितने पे, 200 पर, ये आपका कॉस्टिंग है। तो 200 पर 2 का घाटा हुआ, तो कितने % का घाटा हुआ, ये कहानी हो गई। 100 × 2 और 2 काट लिया, तो ये आपको नेट घाटा हुआ है 1% का तुमको घाटा हुआ। यही हमारा यहाँ पर ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको 1% का घाटा हुआ। इन सवालों में काम करते हैं कि हम आर्टिकल को पहले सेम कर लेते हैं, जिससे कि हमें कॉमन सीपी मिले, कॉमन एसपी मिले, और बाद में यहां पर जो भी घाटा मुनाफा होगा हम लोग देख लेंगे। एक बार सभी लोग बता दें, सभी को आ गया होगा, कंफर्म है, सभी लोग इस सवाल पर यस बोलें।
कल की बात होगी बस इसी के आगे से। कल हम यही टाइप एक बार दोबारा फिर उठाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग यस बोलें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आज चलते हैं, शुक्रिया, लव यू ऑल, जय हिंद, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें, बाय बाय, टेक केयर।